हाथरस की घटना में 121 लोगों की मौत के बाद धीरे धीरे अब स्वयंभू बने बाबाओं की तलाश मानो शुरू हो गई है। एक बाबा खुद को भोले बाबा कहता है, दूसरा बाबा खुद का देश बना लेता है, तीसरा बाबा भगवान से बड़ा खुद को बताता है, चौथा बाबा खुद को ऊपर वाले की परछाई कहता है, पांचवा बाबा खुद को परमेश्वर मानकर लोगों के घर में बने मंदिरों में अपनी तस्वीरें लगवाता है। और न जाने ये बाबा के भेष में ढोंगी क्या क्या कहते हैं। लेकिन अब बहुत हुआ, धीरे धीरे ही सही अंध भक्तों की आंखें तो खुली। अब धीरे धीरे ही सही लोगों को सच और झूठ में फर्क नजर आने लगा है। बाबा, साधु और संत हमें मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन भविष्य में हमारा क्या होगा ये बताने की इन स्वयंभू बाबाओं की औकात नहीं है। लेकिन अपनी औकात से परे हटकर भोली भाली जनता को लूटने का ये काम जरूर कर रहे हैं। आज हम ऐसे ही स्वयंभू बाबा के बारे में बताने वाले हैं। ये चित्रकूट का रहने वाला इच्छाधारी बाबा के नाम से जाना जाता है। नाम है भीमानंद उर्फ शिव मूर्ति द्विवेदी। इच्छाधारी स्वामी भीमानंद चित्रकूट वाले ये बाबा एक भजन भी गाता है और कहता है, दर दर की मैंने खाक है छानी, करता रहा मन की मनमानी, साईं तुमने लिया मुझे थाम, ठिकाना मेरा साईं चरणों में। बाबा के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि उनके खुले बाल गेंदे की पंखुड़ियों से सजे होते हैं, जबकि बाबा के हाई प्रोफाइल भक्त उनके समर्थन में झांझ मजीरा बजाते हैं। बाबा की हिस्ट्री। ये बाबा कभी 5 स्टार होटल में सिक्योरिटी गार्ड था। सवाल है कि ये बाबा करोड़पति कैसे बना। इच्छाधारी भीमानंद जेल भी जा चुका है। दिल्ली एनसीआर पुलिस के पास रिकॉर्ड मौजूद है। भीमानंद शादीशुदा है, एक बेटी भी है, महाराष्ट्र में पढ़ती है, पत्नी चित्रकूट में रहती थी, नाम है मुन्नी देवी। क्या है बाबा की डीप स्टोरी, कैसे कैसे खेल करता है बाबा। बाबा बनने की कहानी शुरू होती है साल 1988 में। उस समय ये बाबा होटल पार्क रॉयल में काम करता था, यानी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। फिर दक्षिण दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में एक मसाज पार्लर में मैनेजर की पोस्ट पर तैनात था। इसी मसाज पार्लर में इसकी मुलाकात होती है द्विवेदी उपनाम वाले एक व्यक्ति से। ये उससे दोस्ती कर लेता है और उसके साथ शिरडी के साईं बाबा का भक्त बन जाता है। और द्विवेदी उपनाम वाला व्यक्ति इसे दूसरे साधु संतों से मिलवाता है और फिर शुरू हो जाता है बाबा बनने का सफर। धीरे धीरे भीमानंद अलग अलग इलाकों में, शहरों में और गांव-गांव जाकर सत्संग करता है और तो और लोगों की समस्याओं को सुलझाने को लेकर उनकी शादी कराने, उनकी नौकरी दिलाने और उनकी तमाम परेशानियों की आड़ में पैसे बनाने का काम करता था। और फिर धीरे धीरे वो आगे चलकर पूरी तरह से सेक्स रैकेट का सरगना बन जाता है। पहली बार 1987 में हुआ गिरफ्तार, जमानत हुई, फिर इसके तुरंत बाद अगली गिरफ्तारी भी हुई। 1998 में बदरपुर में चोरी का माल लेने और डकैती के आरोप में गिरफ्तार हुआ। दिल्ली पुलिस की निगाहों से बचने के लिए नोएडा चला आया। धीरे धीरे खानपुर में एक मंदिर बना लिया। पुलिस को जब इसके काले धंधों की भनक लगी तो नोएडा पुलिस ने 2 फर्जी ग्राहक भेजे और जिसमें ये फर्जी बाबा फंस गया। पुलिस ने फर्जी बाबा के साथ 2 दलालों और 6 सेक्स वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया था। ये रैकेट दक्षिण दिल्ली में 2 सरकारी फ्लैटों में चल रहा था, पहला आरके पुरम में और दूसरा मोहम्मदपुर के लोक निर्माण में माली राम नारायण में। ये सब काले कारनामे करने वाला बाबा लाखों अनुयायियों की आंखों में धूल झोंक रहा था। अंध भक्त झूठी आस्था के बहकावे में आकर सच, झूठ और फरेब में अंतर भूल जाते हैं और इसके इस भोलेपन का फायदा उठाकर ऐसे दलाल बाबा बन जाते हैं। इस बाबा का एक नहीं बल्कि कई रूप हैं। परिस्थितियों के हिसाब से ये बाबा रूप बदलता है। जैसे अपने भक्तों के लिए ये बाबा बन जाता है जिस पर लोग आंखें मूंदे भरोसा करते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये द्विवेदी बन जाता है, अपने ग्राहकों के लिए ये दलाल। ये बाबा एक ऐसा पापी है जो वैश्यवृत्ति में नाबालिग मासूम बच्चियों को फंसाता है। डकैती, हत्या जैसे संगीन आरोपों से ये संलिप्त है। बाबा जेल गया, 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार। इसको जनता कैसे पूछती है? ये साईं बाबा का भक्त बन लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसके रैकेट में 50 से ज्यादा सेक्स वर्कर्स हैं, 600 से ज्यादा लड़कियों के नंबर इसकी डायरी में हैं। इसकी संपत्ति 60 करोड़ रुपए आंकी गई। इतना ही नहीं, चित्रकूट में 200 कमरों का एक अस्पताल भी बनवा रहा था। हाथरस वाले बाबा की तरह ये 2 लोगों के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करता था। पुलिस ये भी कहती है कि अगर कोई इससे फोन पर बात करे तो इसका पहला शब्द ही ओम श्री साईं होता था।
फोन पर आवाज से ही ये समझ जाता था कि ये व्यक्ति इससे क्या चाहता है, तो बस फिर वो इसके हिसाब से रूप बदलता था। काम के हिसाब से रूप बदलने की वजह से ही इसका नाम इच्छाधारी है। इच्छाधारी बाबा की कुल संपत्ति 60 करोड़ रुपए आंकी गई। अपनी पारिवारिक संपत्ति को छोड़कर उसके पास कानपुर में एक मंदिर है, आश्रम और दिल्ली में 3 अन्य संपत्तियां। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में संपत्ति है। बहरहाल ये कोई पहला बाबा नहीं जो ऐसा काम करता है। अब धीरे धीरे ऐसे बाबा पुलिस की रडार पर आ गए हैं। जल्द ही बाबाओं की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त हमारे सामने होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।